नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए परमिया का ही अगला अध्याय लेकर आया हूं। आपको बोर्ड पर एक फिगर दिख रहा होगा। अब जो है इसी फिगर के बारे में हम आज बताएंगे कि इसका परमिया जो है, ये परमिया जो है आज इसका कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि जब कोई दो रेखाएं समानांतर है, क्या है, समानांतर है, तब जो है और उसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, काटती है किसी भी बिंदु पर, और यदि कोई एक कोण 90 डिग्री यानी कोई एक रेखा पर लंबवत अगर हो, ठीक है, दो तरह से पूछा जाएगा। कोई एक कोण मतलब किसी एक रेखा पर 90 डिग्री का कोण बने, या कोई एक रेखा पर लंबवत हो, तो वह दूसरी समानांतर रेखा पर भी लंबवत ही होगी, या दूसरी रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। यही साबित करना है। तो अब जो है हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा यहां पर विशेष प्रतिज्ञा में क्या है, विशेष प्रतिज्ञा में क्या है, ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी रेखा है, जिसे कि EF प्रतिच्छेदित करती है, और EF लंबवत हो रहा है किस पर, AB पर। क्यों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यह लंबवत ही होगा। अब जो है इसमें प्रतिच्छेदित कर रहा कैसे, तो EF AB और CD को P एवं Q बिंदु पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करता है। क्या कर रहा है, AB और CD रेखा पर P और Q बिंदु पर EF जो है क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। जहां की 90 डिग्री बन रहा कौन, जहां की कोण EPB बराबर 90 डिग्री, यानी जो कि EF जो है AB को जब लंबवत प्रतिच्छेदित कर रही है, AB पर लंब है, तो इस कारण से यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या कि EF लंब CD, यानी EF रेखा भी जो है, EF जो है CD पर भी लंब है। क्यों, AB और समानांतर CD है, तो जब AB पर लंब है तो CD पर भी लंब होगा। या कभी कभी इसको उलट के दे देगा कि अगर AB पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दूसरे समानांतर रेखा पर भी 90 डिग्री का कोई एक कोण बने, यह साबित करने के लिए कोई भी दे सकता है। अब यहां पर आइए प्रारंभ करते हैं। तो पूर्व के परमिया में, पूर्व के थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई किसी रेखा को एक दूसरी रेखा काटती है, ठीक है, तो आमने सामने का कोण कहां, यह कोण और यह कोण, फिर यह कोण और यह कोण, आमने सामने का कोण जो है क्या होता है, समान होता है। तो अब जो है
और उसे हम कौन कौन कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष भी मुख कोण, यह जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो अब उस नियम के अनुसार हमारा जो है यह कोण 90 डिग्री का है, तो यह भी जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी अब आइए सामान्य प्रतिक्रिया, यानी प्रारंभ अब करते हैं हम बनाना। तो इसमें क्या होता है कि कोण EPB बराबर कोण APQ, किसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्ष भी मुख कोण से। यह तो हो गया, एक कोण हमें मिल गया कि यह 90 डिग्री का है, तो यह भी 90 डिग्री। अब जो है एक और प्रमेय जो हमने पहले भी बताया था कि जब कोई दो रेखा, ठीक है, दो रेखा को, अब यहां से इसको हटाइए, जब कोई दो रेखा को तीसरी रेखा काटती है, तब जो है क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहां जो है इसका एकांतर कोण यह हो गया, इसका एकांतर कोण यह हो गया। तो यहां पर एक एकांतर कोण APQ अगर है, तो हमारा जो है इसके बराबर जो है यह भी जो है हो जाएगा एकांतर कोण, यानी PQD, PQD एकांतर कोण हो जाएगा। और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो अब आ जाइए, कोण APQ बराबर APQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण PQD, PQD बराबर हो गए 21 से, एकांतर कोण से। अब जो है जब हमारा ये बराबर हो गया और हम यहां देख रहे हैं कि यह 90 डिग्री का कोण है, यह भी 90 डिग्री का हो गया, और यह कोण बराबर हो गया, यानी यह भी जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी क्या हो गया, कोण EPB बराबर कोण APQ बराबर कोण PQD, सभी कोण आपस में बराबर हो गए, यानी सभी जो है 90 डिग्री का हो गया। जब 90 डिग्री का हो गया तब साबित हो गया कि यह भी जो है दूसरे रेखा जो है दूसरी समानांतर रेखा पर लंबवत है, क्योंकि जब लंबवत होगा तभी जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी साबित हो गया कि EF लंबवत CD, EF लंबवत CD, यानी जब EF AB पर लंब है तो दूसरे पर भी लंब होगा। साबित हो गया। आप जो है इसे अच्छी तरह से आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, और हमें ऐसा अनुभव है, हम अपने तरीके से इतना अनुभव कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है इसे समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और यह जो है आपको 9th और आपके 10th दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः
आप इसे अच्छी तरह से आगे भी जो है हम वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास जरूर कीजिए। और जो भी हमारे अभी तक साथी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, लाइक कर दें, जिससे हमें जो है हमारा मनोबल काफी बढ़ेगा और हम आपके लिए और आगे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।